हमारा हम तुमको जान से मारेंगे। ये बात कौन बोला? मेरा बेटा बोला आकर को क्या बोला? कि ऐसे हमको बोल रहा मम्मी आसिफ। ठीक है, माँ है आसिफ उसका भाई है, असलम का भाई है छोटा। हमारी सोसाइटी को बैंड कीजिए। जिस तरह से अपराध रच रहा है, ठीक है, ये हिंदपीढ़ी ग्वाला टोली है, लेक रोड है, देखिए कहाँ पर कहीं पर कोई भी वारदात होता है क्या? खाली हमारी सोसाइटी में होगा, कोई भी माहौल बिगड़ेगा नदी गिरण होगा। कौन किया? असलम किया। कौन किया? सोनू इमरोज का भाई लोग किया। कौन किया? फरोज किया। इतना अपराध यार हिंदपीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया तुम लोग है। सब पढ़ने लिखने वाले लड़का ग्वाला टोली का माहौल देखो कैसा है, लेक रोड का माहौल देखो, हर जगह का माहौल देखो। कहीं बदनाम है? कोई केस होता है? खाली नदी गिरण में केस होगा, उसके चक्कर में पूरा हिंदपीढ़ी बदनाम है। आप व्हाइट कुर्ता पहन के दिखलाइएगा कि हम नेता है? उन लोग अपराध भुगतना पड़ेगा। अच्छा, क्या मांग है आपको? मेरा मांग है उसको तुरंत गिरफ्तारी हो, अरेस्ट हो, सबको तुरंत पकड़ा जाए। अरे बैंड लगवाइए, सब में बैंड होना चाहिए। अमन सोसाइटी को बैंड करो। घंटे में मुजरिम चाहिए। मारा है वैसे हम उसको चाहिए, उसको चाहिए हमको, हम मारेंगे उसको। अगर ये नहीं, कानून सजा नहीं देता है, हम सजा देंगे। आप मेरा पास लाइए, आप लोग इतना कर रहे हैं ना, आप मेरा पास उसको लाइए, हम सजा देंगे। कहेंगी आप उनकी माँ है, अचानक ये हत्या की ये साजिश थी या फिर सोच समझ करके उस पे फायरिंग की गई है? क्या है पूरा मामला? सोच समझ कर को, जान कर को, 2 दिन पहले धमकी दे कर को, आज घेर कर को मारा मेरा बच्चा को। घर से नहा कर को, खा कर को गया, अभी तुरंत हम उसको उसी टाइम खिलाए और गए। कोई फोन किया उसको और वो गया। हम बोल रहे कि बाबू रुको, कहाँ जा रहा? तो बाबू रो रहा, उसको खिला, बोला कि हमारे मम्मी तुरंत आ रहे हैं। गया उसके बाद तो थोड़ा देर में तो तुरंत ही गया घर से। उसके बाद फिर कुछ उसका पता है कि कौन मारा, क्या कौन अपराधी है? कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? सब पता है। असलम का भाई आसिफ है और राजू राजा है, टोपी राजा उसका बहनोई है, उसका भगना है। वही लोग छेक कर को मारा अरमान, मेरा बच्चा को। अरमान ही पहले भी मारा रमजान में, और राजा यहाँ थाना में धमकी दिया था रमजान के समय हमको कि हम 1.5 लाख रुपया असलम पार्षद से लिए हैं और आपको जितना भी आप एड़ी चुटी लगा दीजिए, आपका बच्चा नहीं छूटेगा। वो बोला जेल जाएगा ही जाएगा आपका बच्चा, आप कुछ भी कर दीजिए। हम थाना में 50,000 दे चुके हैं, अब जो करना है जाइए करिए। यानी कि थाने की आड़ में आपके बेटे की हत्या की गई है? जी, थाने की आड़ में हिंदपीढ़ी थाना ही जानलेवा है मेरा बच्चा का। हिंदपीढ़ी थाना कुछ नहीं करता। इससे पहले क्या दुश्मनी चल रही थी? क्या कुछ मेरा विवाद बच्चा चल से रहा कुछ था? दुश्मनी नहीं था, कुछ भी दुश्मनी नहीं। बच्चा मेरा रहता था वो लोग का साथ, 1-2 लड़का लोग का साथ, घर आता था, खाता था, पीता था, काम में जाता था, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता था। अभी भी किसी से भी आप पता कर लीजिए, कहीं मेरा बच्चा नहीं जाता था। क्या कुछ कहेंगे? आपके मोहल्ले में निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या ये साजिश है, कांड है, या फिर किसी तरह का ये उस बच्चे को मारने की साजिश रची गई थी? क्या था पूरा मामला? ये विवाद करीबन आज से 6 महीने पहले का है, ठीक है ना। असलम पार्षद का जो भाई आसिफ पार्षद, उनसे इनका कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक है। कुछ झगड़ा हुआ, उसके मारपीट हुई थी। जो कुरकुर साहिल का एक दोस्त था, उसको इन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा था, जिसका एक वीडियो भी लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये सब अंदर गए थे। वो एक मैटर था। फिर ये भी उस मैटर में अंदर गया। वहां असलम नेता से इसकी कुछ कहा सुनी हुई, उसको उसने मारा। असलम नेता को उसने जेल के अंदर 2-3 तमाचा मारा था, वो उसी का बदला। और दूसरी बात, इसको एक चीज के लिए मोटिफाई किया जा रहा था कि आप नशा बेचो, क्योंकि असलम नेता का काम है पूरे हिंदपीढ़ी में नशा बेचवाना। वो नशा का कारोबार करता है, वो सब जानता है। वो नशा करवाता भी है, बेचवाता भी है। वो इसके लिए कह रहा था कि तुम नशा बेचो, वो नहीं बेचना चाहता था, बस इसी के लेके उसका कत्ल हुआ है। इसके लिए साहिल कितनी उम्र का था? वो कितना 20-22 साल का होगा, 20 साल, 16 साल, 16-17 साल का, इससे ज्यादा का नहीं। वो नाबालिग ही एक तरीके से देखा जाए तो। अपना परिचय दे दो। मोहम्मद इरफान गद्दी।